राधे राधे दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल रीना पन्ना ब्लॉग में। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा, तो बहुत ही दिनों के बाद हमने आज ब्लॉग डाला है, कम से कम 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि कुछ कामों में हम बिजी थे, इसी वजह से आप सब तक ब्लॉग नहीं पहुँचा पा रहे थे। तो आज दोस्तों हमारे यहाँ महामूलिया की जो रैली है, मतलब आज विसर्जन होने जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, लड़कियां लेकर के झाड़ी जैसे जा रहे हैं ना, इसी को 15 दिन तक इन्हीं का अच्छे तरह से पूजन करती हैं लड़कियां हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। और 15 दिनों तक इसकी अच्छी पूजा पाठ होती है। फिर इसका अमावस के दिन इसका विसर्जन होता है। तो विसर्जन के दिन ना बहुत ही अच्छे धूमधाम से डीजे वगैरह, बैंड बाजे, ये सारे सब कुछ मंगा करके अच्छे धूमधाम से विसर्जन करने के लिए लड़कियां जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग को पूरा देखना। और दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों हम ये शाम का समय है 4-5 बजे का, और सेवन्या की डैडी गए थे बाजार, तो वहाँ से सेवन्या के लिए फुल्कियाँ लेकर के आए थे। तो हमने कहा चलो एक आध दो हम भी खा लेते हैं। दोस्तों पूरा दिन काम पर लगे रहे, मतलब इस समय आप लोगों को पता ही है साफ सफाई का समय चल रहा है। तो वो फुल्कियाँ लेकर के आए थे, तो फिर हमने ना 1-2 फुल्कियाँ खाई। फिर इसके बाद शाम हो गई थी दोस्तों, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो हमने कहा बर्तनों को धुल लेते हैं। दिन में ना पूरे दिन घर का खाना पीना बनाने के बाद घर का पुताई उताई, इस समय पुताई उताई चल रही है, तो पूरा दिन पुताई उताई करते रहे। इसके बाद शाम को बर्तन धुले, और थोड़े बहुत जो कपड़े डले हुए थे भिगो करके रख दिए थे हमने निरमा में डाल करके, तो वो भी धुल लिए। भगवान जी की पूजा का थोड़ा बहुत सामान था वो भी धुला। अभी ये सामान रखा हुआ है, और पानी आनी भी भर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे हमने ना कमरे को खाली कर लिया है। कमरे का जो भी ज़रूरी सामान था, जो सामान बाहर निकालने वाला था, उसको सामान को बाहर निकाल करके रख दिया है। और इस सामान को धुल करके भी रख दिया है, कूलर को भी धुल दिया है, सारे सामान को धुल करके रख दिया है। और दोस्तों धूप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बाहर की लिपाई भी कर दी है हमने। और दोस्तों आज हमारी पुताई होने वाली है, इस दीवार की, आंगन की पूरी जगह पुताई करने वाले हैं। और इस बार बारिश बहुत तेज वाली हुई है ना, तो सारे जगह सभी दीवारों में काई इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना, बहुत मेहनत लगनी है पोतने में। और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस वजह से और दीवारों को पोतने में बहुत ज़्यादा कठिनाई है दोस्तों। और यहाँ पर हमने टब में कपड़े भिगो करके निरमा डाल करके भिगो के रख दिए हैं जब तक पुताई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो रूम के बाहर का एरिया है उसको भी हमने पोत दिया है, देख सकते हैं इतना कोना बचा हुआ था उसको भी पोत दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने खाना पीना बना लिया था, मतलब कि खाना पीना बना करके, और दोस्तों फिर सभी को खाना आना दे दिया था। फिर आ गए थे बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। क्यारियों को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ पेड़ ऐसे थे कि जो ज़रूरी नहीं थे, झाड़ की तरह, मतलब कांटे कांटे वाले पेड़ थे। तो हमने कुछ पेड़ों को तो एकदम जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। जगह भी खाली हो गई है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी हो गया, जिससे कि कीड़ पत्ते जो भी सांप वगैरह होते हैं ना वो साफ दिख सकें। और हमारा जो घर है वो खेत में बना हुआ है, इस वजह से यहाँ सांप बिच्छू ये सारी चीज़ें का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। वैसे क्यारियाँ तो साफ रहती हैं, लेकिन फिर भी बाहर बहुत ज़्यादा घास फूस होती है, इस वजह से बहुत खतरा रहता है यहाँ पे। और दोस्तों सच बताएं, इस समय मेरा घर इतना गंदा है ना, इतना गंदा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि घर जब पुताई लिपाई साफ सफाई शुरुआत होती है ना, तो उसके बाद से इतना घर गंदा होता है ना, सामान को बाहर निकालो फिर उसको अंदर करो। और इस समय बारिश भी बीच बीच में इतनी ज़्यादा आ रही है कि जैसे ही हम सामान बाहर निकाल करके रखते हैं, जैसे ही एकदम बादल छा जाते हैं और तुरंत ही बारिश के सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा कि हम कहाँ से शुरुआत करें साफ सफाई की। तो इस वाले रूम को हमने पोत दिया है दोस्तों। और फिर जो चूना ऊना
ऊपर से छींटे वगैरह गिरे थे, तो एक बार तो पोंछा लगा दिया था। दोबारा अंदर बाहर होने से ना बहुत ज़्यादा गंदगी बार बार अंदर जाती है। तो अभी पूरी तरीके से अभी कमरे की पुताई नहीं हुई है, सिर्फ अभी कलर हुआ है दीवारों में और अभी बॉर्डर वगैरह बनाने के लिए रह गई हैं। तो उसको ना फुर्सत के समय पे बनाएंगे। तब तक हमने कहा बड़ा बड़ा जो काम है अभी इस समय वो कर लेते हैं और जो अंदर का काम है वो बाद में निपटाएंगे। तो फिर दोस्तों हमने क्यारी साफ कर ली थी, पुताई भी कर ली है। इस वाली दीवार की, सामने वाली दीवार की पुताई कर दी है दोस्तों। और क्यारियों में जो एक्स्ट्रा कचरा था उसको भी निकाल दिया है। पूरी तरह से क्यारी एकदम साफ हो गई हैं। और घर के छोटे छोटे कामों की कोई गिनती नहीं होती दोस्तों, इतना ज़्यादा घर का काम हो जाता है अकेले के लिए। एक छोटा सा बाबू भी है, उसको भी बहुत दिन भर में कई बार उनको भी देखना होता है। और इस समय हमारी हालत इतनी बुरी है कि पूरे गंदे हो जाते हैं। सुबह से लगते हैं ना काम में तो पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरह से क्यारियों को भी साफ कर दिया, इस वाली दीवार को पोत दिया। और दोस्तों देख सकते हैं कि बादल कितने छा गए हैं। पुताई शुरुआत है हमारी शुरू हो चुकी है और बादल अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो थोड़ी देर के बाद, इस तरफ अभी पुताई नहीं हुई है और देख सकते हैं फुरुर फुरुर वाली बारिश भी हो गई, धीमी धीमी झिमझिम वाली। तो आंगन पूरा गीला हो गया, लगता है बहुत जोर की बारिश हो गई। लेकिन ठीक ठीक ही है, थोड़ा ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी ही बारिश हुई थी। शिवन्या सोच रही हैं कि हम थोड़ा सा बारिश में भीग लेते हैं। तो दोस्तों जब अपन मेहनत करते हैं ना, इसके बाद जब मेहनत में पानी फिर जाए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस समय देख सकते हैं कितनी मेहनत से हमने बाहर पुताई की है और फिर बारिश हो गई। जब तक बारिश होने लगी, शाम का समय था दोस्तों, तो फिर हमने कहा अभी जब तक बारिश हो रही है, जब तक मौसम सही हो जाएगा तब तक हम खाना बना करके शाम के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने फटाफट से सब्जी छौंक दी है और दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। इस समय इतनी जल्दबाजी का काम रहता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। पूरा किचन मतलब फैला पड़ा हुआ है और कोई भी सामान सही तरीके से मिल नहीं रहा। जो जैसा मिला उसको वैसे ही यूज करके अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने किचन को भी पूरा खाली कर दिया। तो सारे मसाले वसाले के डिब्बा वगैरह, तो कुछ कुछ ज़रूरी सामान है जैसे कि तेल हो गया, मसालानी, इतनी चीज़ों को रखा है किचन में, बाकी किचन खाली पड़ी हुई। तो दोस्तों हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने सभी को खाना आना देने के बाद खाना आना खा करके फिर जब सब लोग सो गए थे, बाबू को भी सुला दिया था। फिर इसके बाद जब सभी लोग सो गए तो अभी समय हो रहा है 10 बज गए हैं दोस्तों रात के। तो हमने कहा जो दीवार वगैरह पुत गई थी और इसके बाद जो बॉर्डर वगैरह नहीं थी पुती थी, तो कलर को घोल करके अब हम इनमें बॉर्डर बना देते हैं। तो अभी बाहर हमारी दालान है, गांव में दालान भी बोलते हैं, शहर में बरामदा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, पर हमारे यहाँ दालान बोलते हैं। तो दालान में अभी इस समय हम पुताई कर रहे हैं दोस्तों। और अभी साफ सामान, जैसे ही सामान साफ करते हैं ना दोस्तों और सामान धुल करके धूप में सूखने के लिए रखते, वैसे ही बादल हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि धुल करके रख दिया चलो थोड़ी देर के लिए धूप लग जाए, लेकिन वैसे ही बारिश का मौसम बन जाता है अचानक से, तो फिर उस सारे सामान को अंदर रखना पड़ता है। तो दोस्तों बाहर का कंप्लीट करके आ गए, अब अंदर का काम रह गया है। तो सारी अलमारियों में भी हमने कलर कर दिया है और हमारा मेन टारगेट था कि आज हमको ये पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पुताई तो हो गई है, अब बस बॉर्डर रह गई है बाकी। तो इनको भी धीरे धीरे करके देख सकते हैं आप लोग पोत दी हैं हमने। और अभी सामान ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी सेट नहीं हुआ है। सामान सारा धुल करके भगवान जी के कमरे में हमने रख दिए, यहाँ पे पलंग पेटी के ऊपर। तो अभी सारा सामान धुला हुआ रखा हुआ है, लेकिन अभी सेट करने में अभी थोड़ा सा समय है। पहले सारा काम निपटा लेते हैं, इसके बाद जब लास्ट का बचेगा तो यही सामान बस सेट करने के लिए रह जाएगा। तो भगवान जी के रूम की भी बॉर्डर बना दी है रेड कलर से
और अब किचन में भी आ गए हैं। और अभी जो टाइल्स वगैरह है ना जो किचन की, इनको भी गीले कपड़े से पोंछेंगे। एक दो बार पोंछ दी हैं हमने, पर दोबारा एक बार और पोंछेंगे ताकि इसमें कोई चूना वगैरह दाग वगैरह न रह जाए इस वजह से। तो यहाँ का भी सारी जगह यहाँ पे भी अच्छे से पुताई कर दी है। छोटे छोटे कामों में थोड़ा सा समय लग ही जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि बॉर्डर वगैरह बाद में बना देंगे, बड़ा बड़ा काम पहले कर लेते हैं जैसे कि पुताई। और उस समय जब हमको बॉर्डर बना रहे थे उस समय कलर भी नहीं था, ब्रश एक ही है तो एक ब्रश में एक ही बार जो भी कलर पोतना होता है ना एक ही बार में पोतते हैं। तो दोस्तों आज हमारा मतलब पुताई उताई के बाद दोस्तों बाद में फिर हमने सोचा कि घर के पीछे बहुत ज़्यादा घास वगैरह लगी है, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी लेटरिन वगैरह के लिए यहाँ पे आना होता है ना पीछे साइड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास थी। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से हमने कहा साफ सफाई यहाँ की भी कर देते हैं। और अकेले दोस्तों कितना करें, मतलब अकेले के लिए ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज पीछे की भी साफ सफाई हमने कर ही दी पूरी तरह से। अच्छा चारा वारा जो भी था सारा देख सकते हैं आप लोग साफ कर दिया है, जो भी कीट पतंगे होंगे साफ तरीके से देख सकते हैं। और कितना साफ करें दोस्तों, क्योंकि जंगल का घर है, मतलब जंगल ही मान लीजिए, खेत ही है, तो चारों तरफ घर के चारों तरफ ही घास फूस लगी हुई है। तो ये हमारी हौदी है, पीछे का जो भी था पीछे पूरी साफ सफाई हो गई है। और ये हमारी हौदी बनी है जहाँ पे पानी भरा रहता है, जस्ट वहीं का है। तो यहाँ का जो भी चारा वगैरह था हमने काट दिया है। और यहाँ पे पानी पड़ता रहता है ना, तो दोस्तों इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से यहाँ की घास है जो कि उगाती है। तो देख सकते हैं पूरी बाउंड्री की हमने पुताई कर दी है। और यहाँ का जो भी कचरा कूड़ा था सारा कुछ फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें।